गर्भ गीता के 13वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप पारब्रह्म हो, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको ईश्वर का संबंधी जानता था, परंतु अब पारब्रह्म जानता हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे ये बतलाइए कि गुरु दीक्षा कैसी होती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम धन्य, तुम्हारे माता पिता धन्य, जिनको इससे पुत्र पैदा हो, जिन्होंने गुरु दीक्षा के संबंध में पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय में मन लगाया। सो ब्राह्मण जगत का गुरु कहलाता है। तो हे अर्जुन, यह बात ध्यान से सुनने योग्य है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया और जिसको सारा संसार ईश्वर के रूप में नजर आता हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को जानता हो। उसी प्रकार के गुरु को सभी तरीकों से पूजना चाहिए। इसलिए अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वही मेरा भी भक्त है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख मेरा भजन करते हैं उनका ही भजन करना सफल है, और जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना भी योग्य नहीं। गृहस्थ यानी कि जिसका अपना एक परिवार हो, जो अपना जीवन सामान्य गृहस्थी वाले जीवन में जी रहा है। तो गृहस्थ व्यक्ति जो अपने गुरु से विमुख हो वो चांडाल के समान होता है, अर्थात जैसे मदिरा का भांड हो। अर्थात मदिरा का भांड यानी ऐसा बर्तन जिसमें शराब रखी गई हो। अगर उसको गंगा जल से भी पवित्र किया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता, तो भी वह अपवित्र रहता है। इसी तरीके से गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन करना भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का तो जल भी देवता ग्रहण नहीं करते, उसके सर्व कर्म निष्फल होते हैं। कुकुर, सुकुर, गंधर्व और काक, इनकी योनि तो खोटी है, इनसे भी ज्यादा सर्प की योनि खोटी होती है। और इन सब से भी वह मनुष्य जो गुरु की भक्ति से विमुख है उसकी योनि और भी ज्यादा खोटी होती है। और जो यह कहता है कि गुरु बिना गति हो जाती है वह अवश्य नरक में जाकर गिरता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों के लोगों को मेरी भक्ति करना योग्य है, उसी प्रकार गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है और व्रतों में एकादशी यानी 11 का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन गुरु की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु की योनि में जन्म लेता है और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, और उन्हीं 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है।